एंड डिफरेंस मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड। तो ये मेथड के पहले मैं 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये 2 पॉइंट एक्सपेरिमेंट में मैं यूज़ करने वाला हूँ बेटा डायरेक्ट, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सो देखिए बेटा, द 2 पॉइंट्स मैं नोट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, नोट के फॉर्म में ये 2 पॉइंट अब एक्सपेरिमेंट में मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसके नोट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो देखो बेटा ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट सेल्स आर असिस्ट और सपोर्ट। व्हेन यू से 2 cells आर सपोर्ट और असिस्ट, कंडीशन क्या है? सिंपल टेक्निक से मैं आपको एक हिंट्स दे रहा हूँ, वो हिंट से याद रखिए। सो देखो बेटा, एक सेल है, ठीक है, EMF E1 और या EMF E2 ले रहा हूँ। ये 2 सेल में देखो करंट की डायरेक्शन देखो बेटा, करंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से यहाँ करंट की डायरेक्शन स्टार्ट होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन। अब ये बेटा यहाँ करंट की डायरेक्शन है, दोनों सेल में देखो करंट की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, तो डायरेक्शन सेम है, तो करंट की डायरेक्शन सेम है, तो क्या लिखना चाहिए? सपोर्ट और असिस्ट। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सेल्स आर सेम, देन सेल्स आर सेड टू बी सपोर्ट। समझा कि नहीं? तो सपोर्ट है तो फिर रिजल्टेंट क्या लिखना चाहिए? इस दोनों का रिजल्टेंट लिखना चाहिए E1 प्लस E2, दोनों ऐड कर दो। क्या करना चाहिए? ऐड कर दो। करंट की डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड करना चाहिए। अब ये तो आप बता सकते हो, अपोज मीन्स करंट की डायरेक्शन अपोजिट। हाँ देखो बेटा, अपोज के लिए कंडीशन, ये एक सेल है EMF E1 और एक सेल इट इज E2, और देखो ध्यान से यहाँ ये करंट की डायरेक्शन ड्यू टू दी E1 और ये करंट डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं? अपोजिट है तो करंट की डायरेक्शन अपोज। तो यहाँ क्या लिखना बेटा? रिजल्टेंट E1 माइनस E2 वेयर E1 इज ग्रेटर देन E2। सपोज E2 ग्रेटर देन E1 है तो E2 माइनस E1 लिख दीजिए। ओके, E1 माइनस E2, ये 2 पॉइंट मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। सो बेटा फर्स्ट पॉइंट, करंट की डायरेक्शन सेम है तो EMF क्या लेना चाहिए? ऐड कर दो E1 प्लस E2। करंट डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या लिखना चाहिए? E1 माइनस E2। क्या लिखना चाहिए? E1 माइनस E2 बराबर E1 माइनस E2। क्लियर? ओके, कम ऑन, फिक्स इट इन योर माइंड। सो हाँ, नेक्स्ट मेथड सम एंड डिफरेंस मेथड ऑफ सेल्स, राइट। तो इसका सर्किट डायग्राम, और ये लास्ट ईयर का सर्किट डायग्राम नहीं है, वो ये भी मॉडिफाई कर दिया। मैं सर्किट डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ ड्रा करते जाओ डायग्राम। कम ऑन, टेक द नोटबुक एंड बी रेडी। ओके, कम ऑन, रेडी हो गए? देखो सर्किट डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, देखिए पहला क्या करना बेटा? पोटेंशियोमीटर वायर ले लीजिए। देखो फर्स्ट पार्ट कैसे ड्रा करना चाहिए, देखो पोटेंशियोमीटर वायर में कनेक्ट कर रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर वायर, ये क्या बेटा? ये पोटेंशियोमीटर वायर। देखो ध्यान से देखिए, पोटेंशियोमीटर वायर, हाँ ये पॉइंट क्या है बेटा? ये पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, ये पॉइंट याद रखिए, हायर पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट यहां से मैं क्या कर रहा हूं? देखो ऐसे एक सेल कनेक्ट कर रहा हूं, आप भी ड्रा करते जाओ मेरे साथ। देखो सर्किट डायग्राम, E1 एक सेल कनेक्ट कर रहा हूं, एक सेल से यार की कनेक्ट कर दो। क्या बेटा यार? की कनेक्ट कर रहा हूं, के एक नाम दे दीजिए के, और यहाँ क्या कनेक्ट करना चाहिए? तो सेम ही क्या यार? रियोस्टाट। करंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए रियोस्टाट यूज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ लगा दीजिए इंडेक्स। ये होगा बेटा प्राइमरी सर्किट। देखो सर्किट क्या है? प्राइमरी सर्किट। नेक्स्ट आ जाओ नीचे, सेकेंडरी सर्किट डायग्राम देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो ध्यान से देखिए। ये होगा, यहाँ तक होगा डायग्राम ड्रा कर दिए। ओके, राइट।
देखो मैं कैसे कैसे ड्रा कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देते जाओ। ये सेल में कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा, E1 EMF सेल कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ एक कम्यूटेटर कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो एक न्यू वर्ड आया, देखो न्यू वर्ड आया यहाँ, देखो नाम लिख रहा हूँ मैं, इसका नाम लिख रहा हूँ कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर की मीनिंग, इट हैज 4 keys, with help of them we can change the direction of current. Commutator consists of 4 keys, with help of them we can change the direction of electric current in the circuit, that is called commutator। ठीक है, हाँ ये commutator। सो कुछ मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ कीज के, K1 K2 K3 K4, ठीक है बेटा, राइट। फिर देखो डायग्राम देखिए इस पॉइंट से, देखो इसकी मीनिंग क्या है, ये ऐसे मैं क्यों ड्रा कर रहा हूँ, ये ओवर द कनेक्शन, बोलते कनेक्टेड नहीं है, इसके ऊपर से ही, इसके ऊपर से ही वायर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। हाँ फिर और इसके पहले यहाँ एक और एक मैं सेल कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा, मुझे 2 सेल चाहिए, 2 सेल्स चाहिए, और एक सेल मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये सेल है ये E2 वैल्यू E2 EM, ठीक है। अब यहाँ से तो पता है आपको क्या कनेक्ट करना चाहिए, क्या कनेक्ट करना चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर, और जाके ले लीजिए और इस पॉइंट पर समझ लो नल पॉइंट एन ले लीजिए, ठीक है। K1 K2 K3 K4, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटर। The use of commutator is we can change the direction of electric current। हो गया, ये हो गया सर्किट डायग्राम। एक बार ध्यान से देख लो सर्किट डायग्राम, ध्यान से देख लीजिए सर्किट डायग्राम। राइट, ओके। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, मुझे फाइंड आउट करना है E1 by E2 इज इक्वल टू हाउ मच, इक्वेशन फाइंड आउट करना है, मुझे कंपेयर करना है E1 by E2। नाउ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। तो कोई प्रिंसिपल यूज करने वाला हूँ, E और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये प्रिंसिपल यूज करने वाला हूँ, ठीक है, राइट। तो कम ऑन, हाँ फर्स्ट ये की ऑन कर दो, ऑन कर दिए, ये ऑफ है बेटा, पहला ऑफ स्टेट है तो ऑन कर दिए, डॉट लगा दीजिए, डॉट की मीनिंग ऑन होगा, ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। करंट फ्लो होने से क्या होना चाहिए, करंट फ्लो होने से क्या होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर शो सम डिफ्लेक्शन। नाउ स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग ये कम्यूटेटर से देखिए, ये कम्यूटेटर से देखो फर्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये फोकस करो, एग्जामिनेशन में भी यही लिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। when keys K1 and K3 are closed कर रहा हूँ। अब देखो डायग्राम में आ जाओ, डायग्राम देखो K1 K3 मैं क्लोज कर रहा हूँ, K1 K3 क्लोज कर रहा हूँ। अब ये ओपन कर दो बेटा, पहला ये ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ये ओपन कर रहा हूँ। अब ये दोनों क्लोज कर दीजिए, ये K1 और K3 मैं राइट क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने से देखिए अब यहाँ ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल, और ये देखो इस डायरेक्शन में देखिए, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट, ठीक नहीं, ये होगा बेटा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव करंट, है कि नहीं। अब करंट की डायरेक्शन देखो, पहला करंट की डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, देखो ये सेल की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये क्लोज कर दिया मैंने, ये करंट की डायरेक्शन। अब यहाँ देखो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, बराबर हो रहा है कि नहीं, इस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन सेम है तो सेल्स आर सेड टू बी सपोर्ट। क्या होना चाहिए, सपोर्ट। देखो बेटा करंट की डायरेक्शन सेम है, ये करंट की डायरेक्शन सेम है। और एक टेक्निक, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट है। देखो एक सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट है तो फिर E1 + E2 लिख दो। सेकंड, एक सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक सेल का पॉजिटिव सेल्स कनेक्टेड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट है तो फिर क्या लिखना चाहिए, E1 - E2 लिख दीजिए। सिंपल मैं बता रहा हूँ,
ठीक है। सो करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन सेम है, ये सेल और ये सेल की करंट की डायरेक्शन सेम है, तो क्या लिखना चाहिए E1 प्लस E2। और एक सिंपल बेटा, अट्रैक्शन फोर्स है तो E1 प्लस E2, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन फोर्स है तो क्या लिखना चाहिए E1 प्लस E2, रिपल्शन फोर्स है तो E1 माइनस E2, बस खत्म, सबसे इजी है। हाँ एकदम याद रखने के लिए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अट्रैक्शन फोर्स है तो E1 प्लस E2, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव करंट किया तो रिपल्सिव फोर्स E1 माइनस E2, क्लियर राइट। हाँ तो बेटा राइट, अट्रैक्शन फोर्स है तो E1 प्लस E2, तो पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बैलेंसिंग लेंथ। अब ये जब दोनों अपोज, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट है तो फिर क्या होना चाहिए E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 से मैं मेजर कर रहा हूँ बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ कैसे मेजर करना चाहिए पता है आपको, टेक दिस जॉकी, टैप ऑन दी what here wire at particular point, galvanometer show the zero reading, that point is called null point, that point is called null point। बेटा यहाँ से फिर लेंथ मेजर कीजिए और लेंथ में L1 दे रहा हूँ राइट। नाउ देखिए therefore यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ E1 plus E2 is directly proportional to L1, L1 is the balancing length when E1 E2 are in support, therefore E1 plus E2 is equal to क्या लिखना है बेटा यहाँ K वैल्यू क्या है, K वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ लिखना चाहिए, where K इक्वल टू क्या बेटा यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट। थोड़ा बोर्ड एग्जाम में यार डिटेल में डेरिवेशन करते हैं, इसलिए मैं डिटेल में डेरिवेशन पढ़ा रहा हूँ। देखिए कॉम्पिटिटिव तो मैं एकदम शॉर्टकट पढ़ाता था, देखो एक पॉइंट है ओके, बोर्ड इज डिफरेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज डिफरेंट, थोड़ा डिटेल में लिख दीजिए। के क्या बेटा या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन पता है बेटा आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ राइट। सो सेकंड पॉइंट, अब सर्किट डायग्राम आ जाओ, सर्किट डायग्राम देखिए, सीधी सर्किट डायग्राम। अब मैं क्या करने वाला हूँ देखो, ये दो क्लोज कर दो, ये दोनों क्लोज कर रहा हूँ, हर ये ओपन कर दे रहा हूँ, बोलते ये एक्ट नहीं हो रही सर्किट में, इसका कुछ काम नहीं है। अब देखो बेटा, अब देखिए ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल ऐसे कैसे कनेक्ट है, देखो कैसे कनेक्ट है, देखो यहाँ इस डायरेक्शन में आ जाओ, ऐसे आ जाओ, इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है कि नहीं, यहाँ नेगेटिव देखिए ध्यान से देखिए, मार करके देखिए, ये देखो ये सेल का नेगेटिव माइनस रिपल्शन है तो क्या लिखना चाहिए माइनस, रिपल्शन तो क्या लिखना चाहिए माइनस लिखना चाहिए। तो क्या बेटा यहाँ E1 माइनस E2, ये E1 माइनस E2 इज कॉल्ड अपोज, सेल्स आर अपोज्ड। अब ये E1 माइनस E2 से एक नल पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, बैलेंसिंग लेंथ में L2 ले रहा हूं, तो कमान इक्वेशन क्या होना बेटा, इक्वेशन क्या होना चाहिए, यहां देखो when K2 and K4 are closed right, then E1 minus E2 is directly proportional to L2. L2 is the balancing length when cells are opposed. Therefore, E1 minus E2 is equal to KL2, equation number 2. हो गया बेटा, अब एक लास्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देयरफॉर थर्ड पॉइंट से लिख रहा हूं मैं, थर्ड पॉइंट ऐसे थोड़ा पॉइंट वाइज भी लिखते जाओ, इट्स बेटर फॉर एग्जामिनेशन। ओके हाँ, अब डिवाइड कर दो बेटा यार, 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या, देखो इक्वेशन नंबर 1 E1 प्लस E2 इक्वल टू KL1, इक्वेशन नंबर 2 E1 माइनस E2 इज इक्वल KL2, डिवाइड कर दीजिए E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2, के कैंसर, तो L1 अपॉन L2, ठीक है L1 अपॉन L2 हो गया बेटा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाँ कम ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, यहाँ देखिए हाँ E1 इंटू L1
माइनस क्या बेटा यार A2L1 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, A1L2 प्लस A2L2। तो एक काम कर दो, E1 के टर्म वन साइड ला लीजिए, A1 के टर्म वन साइड ला लो, यहाँ E1 है और यहाँ E1 है, इस डायरेक्शन में मैं ला रहा हूँ, इस डायरेक्शन में ला लीजिए। हाँ, क्या होना बेटा, दैट इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, देखो क्या होना चाहिए, E1L1 हाँ माइनस E1L2 दैट इक्वल टू हाँ A2L1 प्लस A2 हाँ L2। यहाँ से बेटा E1 मैं कॉमन ले रहा हूँ, देयरफॉर E1 कॉमन ले लीजिए, E1 कॉमन, L1 माइनस L2 इज इक्वल टू E2 बाहर ले लीजिए, L1 प्लस L2 हो गया, देयरफॉर E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, खत्म। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेट्स। ओके, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। दिस इज द सम एंड डिफरेंस मेथड। और इंडिविजुअल मेथड में बेटा E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2 लिखे थे अपन, यहाँ E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। सो दिस इज द सेकंड मेथड, दैट इज सम एंड डिफरेंस मेथड। ओके, इंपॉर्टेंट ये अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, राइट।